हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं अरविंद शर्मा एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चले, आज मैं फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मा के क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि हर एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। लाइक जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, और जो हमारा सबसे नज़दीक आने वाला जो आरआरबी का एग्जाम है, उन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए हम क्वेश्चन सेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फर्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है ड्रग एफिकेसी रेफर टू। देखो, ड्रग एफिकेसी किसको बोलते हैं? फर्स्ट वन, द रेंज ऑफ डिजीजेस इन विच द ड्रग इज बेनिफिशियल। नेक्स्ट वन, मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रेस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग। नेक्स्ट वन, द डोज ऑफ ड्रग needed to produce half maximal effect. Next one, the dose of drug needed to produce therapeutic effect. अगर हम इसमें बात करें, देखो पहले तो ये जानने की कोशिश करो कि ड्रग एफिकेसी होती क्या है। देखो, हमारे पास में वर्ड आता है ड्रग एफिकेसी। एफिकेसी, देखो ड्रग एफिकेसी का मतलब होता है मैक्सिमम इफेक्ट produced by the drug in lab condition। जो लेबोरेटरी में ड्रग अपना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं ड्रग एफिकेसी, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में ड्रग अपना मैक्सिमम इफेक्ट छोड़ती है उसको हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। यहां पे अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ लिख दूं तो वो हो जाएगी आपकी इफेक्टिवनेस। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो ड्रग एफिकेसी के बारे में हमसे पूछा है। अगर हम बात करें, अब ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। द रेंज ऑफ डिजीज इन विच द ड्रग इज बेनिफिशियल। नहीं सर, हमारे ऑप्शन से ये लाइन मैच नहीं खाती है। नेक्स्ट वन, द डोज ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस हाफ मिनिमल इफेक्ट मैक्सिमल इफेक्ट। नो सर। नेक्स्ट वन, द डोज ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस थेरेप्यूटिक इफेक्ट। नहीं सर, हमने थेरेप्यूटिक इफेक्ट की भी कहीं बात नहीं करी है। हमने किसकी बात करी है सर? बी ऑप्शन, द मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रेस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग। जो ड्रग की जो मैक्सिमल इंटेंसिटी है रेस्पॉन्ड करने की, वो प्रोड्यूस होती है, और उसी को ही हम क्या कहते हैं? ड्रग एफिकेसी। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा बी राइट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। इनमें से कौन सा हमेशा ट्रू होगा? अगर हम बात करें, अ मोर पोटेंट ड्रग इज मोर एफिशियस। नेक्स्ट वन, मोर पोटेंट ड्रग इज सेफर। नेक्स्ट वन, मोर पोटेंट ड्रग इज क्लिनिकल सुपीरियर। नेक्स्ट वन, अ मोर पोटेंट ड्रग कैन प्रोड्यूस द सेम रेस्पॉन्स एट लोअर डोज। अगर हम बात करें, देखो पहले एक इससे रिलेटेड वर्ड आता है पोटेंसी। अब पोटेंसी होती क्या है? देखो, पोटेंसी का मतलब होता है ड्रग की पावर। ठीक है, अगर मान करके चले एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक पेशेंट चल करके आया। पेशेंट बोला कि सर मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे कोई पेन किलर दो। तो मैंने उसे पेन किलर लिख करके दे दी PCM 500 mg। कौन सी दे दी? PCM 500 mg। आधे घंटे बाद में वही पेशेंट बोल रहा है कि सर मेरा सर दर्द ठीक हो गया, आपने बहुत अच्छी दवाई दी मुझे। चले, नेक्स्ट वन पेशेंट अपने पास में आया, वही कंप्लेन लेकर के कि सर मुझे भी हेडेक हो रहा है, मुझे भी कोई गोली या दवाई दो। तो मैंने उसे लिख करके दे दी मॉर्फिन 10 mg। उसका भी सर दर्द आधे घंटे बाद में ठीक हो गया। ठीक है, अब इनमें से मुझे बताओ कि जो लो डोज है, लो डोज किसकी है? देखो, लो डोज है मॉर्फिन की। एक मैं मॉर्फिन दे रहा हूँ 10 mg और एक मैं दे रहा हूँ 500 mg की PCM। अब मुझे बताओ कि कौन सी ड्रग में पावर ज़्यादा है, कौन सी ड्रग मोर पोटेंट है? आवाज़ आएगी सर, कौन सी है? मॉर्फिन। मॉर्फिन मोर पोटेंट ड्रग होती है। अगर हम इसमें बात करें, देखो तो हमने पोटेंसी की बात कर ली है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन सेशन की तरफ। देखो, फर्स्ट वन, अ मोर पोटेंट ड्रग इज मोर एफिशियस। नहीं सर, ये एफिशियस नहीं होती है। नेक्स्ट वन, मोर पोटेंट ड्रग इज सेफर।
सेफ है, सेफ भी नहीं बोलेंगे सर। नेक्स्ट वन, मोर पोटेंट ड्रग इज क्लिनिकल सुपीरियर, सुपीरियरिटी भी इसी को नहीं देंगे। आवाज आएगी, कौन सा रह गया अपने पास में, डी रह गया। देखो, मोर पोटेंट ड्रग कैन प्रोड्यूस द सेम रेस्पॉन्स एट लोअर डोज। हम डोज की कंपैरिजन की हम बात करें, देखो एक तो होती है पीसीएम, पीसीएम कर रही है 500 mg पे, और एक वही काम कर रही है आपके मॉर्फिन। ठीक है, तो पोटेंट कौन हुई, पोटेंसी किसकी ज्यादा हुई सर, पोटेंसी ज्यादा हुई मॉर्फिन की। इज दैट क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग दैट अकर एट थेरेप्यूटिक डोज एंड कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड। अगर हम बात करें देखो कि एक ड्रग का जो अनडिजायरेबल इफेक्ट आ रहा है थेरेप्यूटिक डोज पे, थेरेप्यूटिक डोज का मतलब होता है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है डोज। ठीक है, ड्रग की जो डोज दी है, प्रिस्क्राइब करी है, उसे हम बोलेंगे थेरेप्यूटिक डोज। अगर हम बात करें थेरेप्यूटिक डोज पर अगर पेशेंट में अनडिजायरेबल इफेक्ट आ रहे हैं, अनवांटेड इफेक्ट आ रहे हैं उस डोज पर ही, तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो फर्स्ट वन है साइड इफेक्ट, नेक्स्ट वन टॉक्सिक इफेक्ट, नेक्स्ट वन एलर्जिक रिएक्शन, नेक्स्ट वन है इडियोसिंक्रेसी। अगर हम बात करें देखो फर्स्ट वन टॉक्सिक इफेक्ट की, देखो टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब होता है अनडिजायरेबल इफेक्ट आना टॉक्सिक डोज पर, अनडिजायरेबल अनवांटेड इफेक्ट आना टॉक्सिक डोज पे, दैट इज टॉक्सिक इफेक्ट। या फिर टॉक्सिक इफेक्ट को हम कहते हैं एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट की भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट वन है एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी ड्रग लेने के बाद में एलर्जी हो जाए उसे हम बोलेंगे एलर्जिक रिएक्शन, इसमें भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कि किन्हीं किन्हीं में एक ड्रग है जो कि किन्हीं किन्हीं में बहुत स्पेसिफिक एक्शन क्रिएट करती है। ठीक है, अब जैसे हम सिफेलोस्पोरिन दे रहे हैं, तो सिफेलोस्पोरिन किन्हीं पेशेंट में जाकर के एप्लास्टिक एनीमिया कोज करती है, बोन मैरो को डिप्रेस कर देती है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें देखो तो इडियोसिंक्रेसी भी नहीं होगी, तो इसमें क्या ऑप्शन रह जाएगा, ऑप्शन जाएगा साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि जो डॉक्टर ने जो डोज दी है, ड्रग की डोज जो दी है, उस ड्रग की डोज पर कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट आते हैं, कुछ अनवांटेड इफेक्ट आते हैं, उसी को हम कहते हैं साइड इफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या ऑप्शन रह जाएगा, ए राइट। नेक्स्ट वन, टॉक्सिक इफेक्ट डिफर फ्रॉम अ साइड इफेक्ट इन दैट, टॉक्सिक इफेक्ट साइड इफेक्ट से डिफर होते हैं। देखो फर्स्ट वन, इट इज नॉट अ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट वन, इट इज मोर इंटेंसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दैट अकर एट हाई डोज और आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन। नेक्स्ट वन, इट मस्ट इन्वॉल्व ड्रग इंड्यूस्ड सेलुलर इंजरी। नेक्स्ट वन, इट इन्वॉल्व होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। अब हम बात करें, देखो अभी हमने जस्ट आपको समझाया है कि टॉक्सिक इफेक्ट होता क्या है। टॉक्सिक इफेक्ट अनडिजायरेबल इफेक्ट आना या अनवांटेड इफेक्ट आना कौन सी डोज पे, टॉक्सिक डोज पे। जो अनवांटेड इफेक्ट आते हैं वो होते हैं आपके कौन से, वो होते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करें, देखो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, हम इसे ऑप्शन से कोरिलेट करेंगे हमारे रेस्पॉन्स को। फर्स्ट वन, इट इज नॉट अ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग, नहीं सर, नहीं है। नेक्स्ट वन, इट मस्ट इन्वॉल्व ड्रग इंड्यूस्ड सेलुलर इंजरी, नहीं सर। नेक्स्ट वन, इट इन्वॉल्व्स होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, नहीं सर, होस्ट नहीं होस्ट। नेक्स्ट वन, तो इनमें से ये सारे ऑप्शन हमारे मैच नहीं खा रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, बी। बोले तो इट इज मोर इंटेंस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इतना ज्यादा फार्माकोलॉजिकल इंटेंस इफेक्ट आता है दैट अकर्स एट हाई डोज। अगर हम हाई डोज दे रहे हैं, टॉक्सिक डोज दे रहे हैं, या फिर हम प्रोलॉन्ग्ड कोई मेडिकेशन दे रहे हैं जिसको हम बंद ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक अनवांटेड इफेक्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा सर, ऑप्शन जाएगा बी राइट। चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एन एडिक्टिंग ड्रग विच प्रोड्यूस लिटिल और नो फिजिकल डिपेंडेंस, एक ऐसी ड्रग जो कि एडिक्शन नहीं करती है। ठीक है, कोई भी फिजिकल एडिक्शन नहीं करती है या फिर बहुत कम मात्रा में फिजिकल एडिक्शन कोज करती है। फर्स्ट वन डाइजापाम, नेक्स्ट वन फिनोबार्बिटोन, नेक्स्ट वन एम्फेटामिन, नेक्स्ट वन मिथाडोन। अगर हम इसमें बात करें डाइजापाम की, ये जो डाइजापाम होती है नशेड़ होती है, और ये जो नशेड़ है ये फिजिकल डिपेंडेंस कोज करती है। अगर पेशेंट 1 साल से इसको ले रहा हो तो 1 साल से वो डाइजापाम पर निर्भर हो जाएगा। एक ओल्डर पेशेंट जो कि डाइजापाम ले रहा हो अर्थराइटिस की कंडीशन में, अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक ले रहा है तो वह
एट लास्ट ऐसा हो जाएगा कि डायज़ेपाम के बिना उठ नहीं पाएगा, उस पर फिजिकली डिपेंडेंस उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, किस पर? डायज़ेपाम पर। नेक्स्ट वन, फिनोबार्बिटोन। ये जो फिनोबार्बिटोन है एक बार्बिट्यूरेट ग्रुप की ड्रग होती है, इससे भी फिजिकल डिपेंडेंस होती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट वन हम बात करें मिथाडोन। जो मिथाडोन होती है, ये मिथाडोन एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल ऑपियोइड होती है, जो कि आपके जो ऑपियोइड के विड्रॉल सिम्टम है उसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं मिथाडोन। ठीक है, तो ये भी फिजिकल डिपेंडेंस कोज करती है। और कौन सी नहीं करती है सर? एम्फेटामिन कभी भी फिजिकल डिपेंडेंस कोज नहीं करती है। और जो एम्फेटामिन होती है, ये एम्फेटामिन एक तरह की सीएनएस स्टिमुलेंट होती है। कौन सी ड्रग होती है? सीएनएस स्टिमुलेंट होती है। और ये कोई भी किसी भी तरह का कोई फिजिकल डिपेंडेंस कोज नहीं करती है। चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द एसेंशियल फीचर ऑफ ड्रग एडिक्शन इज, ड्रग एडिक्शन का एसेंशियल फीचर क्या होगा? फर्स्ट वन, फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, या साइकेट्रिक अबनॉर्मैलिटी। अगर हम इसमें बात करें, देखो एसेंशियल फीचर ड्रग एडिक्शन का क्या होगा? ड्रग एडिक्शन का एसेंशियल फीचर होता है, देखो फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होता है। फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होगा तो इसमें सी ऑप्शन भी कहाँ से राइट होगा सर? सी ऑप्शन में बोथ दिया हुआ है तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। साइकेट्रिक अबनॉर्मैलिटी तो बिल्कुल नहीं होती। क्या रह गया है सर? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ड्रग एडिक्शन से होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ड्रग एब्यूज। अब ड्रग एब्यूज का मतलब क्या होता है? देखो ड्रग एब्यूज का मतलब होता है, एब्यूज का मतलब होता है एबनॉर्मल यूज। क्या मतलब होता है? एबनॉर्मल यूज। किसी भी ड्रग का पैथोलॉजिकल यूज क्या कहलाता है? एब्यूज कहलाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखो, फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड यूज ऑफ पेनिसिलिन जी फॉर द क्योर ऑफ वायरल इन फीवर। नेक्स्ट वन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्प्रिन टू रिलीव हेडेक। नेक्स्ट वन, रिपीटेड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्फिन टू डिराइव यूफोरिया। और नेक्स्ट वन इसमें ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। अगर हम इसमें बात करें, देखो ड्रग एब्यूज़ की बात करी हमने, तो जो ड्रग एब्यूज़ होता है, ये ड्रग एब्यूज़ आपके ऑब्वियसली इसमें जाएगा रिपीटेड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, रिपीटेड सेल्फ यूज ऑफ मॉर्फिन टू डिराइव यूफोरिया। अगर हम मॉर्फिन को रिपीटेडली यूज करते हैं और वो यूफोरिया कोज करता है, तो ये एक ड्रग एडिक्शन ड्रग एब्यूज़ माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा सी राइट। न कि फिजिशियन प्रिस्क्राइब यूज ऑफ पेनिसिलिन जी फॉर द क्योर ऑफ वायरल इन्फेक्शन। फिजिशियन ने जो डोज प्रिस्क्राइब करी है वह डोज पेशेंट ले रहा है। तो बताओ इसमें ड्रग एब्यूज कहाँ से हुआ है ना? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्प्रिन टू रिलीव हेडेक। खुद ही एस्प्रिन ले रहा है, खुद ही एस्प्रिन अपने हिसाब से ले रहा है, लेकिन वो बार बार नहीं ले रहा। अब सेल्फ रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्फिन, अगर मॉर्फिन रिपीटेडली एडमिनिस्टर कर रहा है तो वो ड्रग का एब्यूज कर रहा है, जिससे उसको एक्सट्रीमली हैप्पीनेस हो रही है, बोले तो यूफोरिया हो रहा है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ड्रग एब्यूज। यही हमने पढ़ा था ऑप्शन। ठीक है, इसमें से ये ऑब्वियसली ये रिपीट हो गया। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें सी ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द ड्रग विच हैज बीन फाउंड टू बी अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टेरेटोजन। अब स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टेरेटोजन कौन सी ड्रग होती है? फर्स्ट वन आइसोनियाजिड, नेक्स्ट वन आइसोट्रेटिनियोन, नेक्स्ट वन हाइड्रोलेजिन, नेक्स्ट वन प्रोपाइल थायोयूरासिल। अगर हम बात करें देखो आइसोनियाजिड की, ये जो आइसोनियाजिड होती है ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती है। कौन सी ड्रग होती है? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आइसोनियाजिड। नेक्स्ट वन है आइसोट्रेटिनियोन। ये एक रेटिनोइड ग्रुप की ड्रग होती है जो कि नोडुलर, एक मिनट, नोडुलर एक्नी में काम में लेते हैं आइसोट्रेटिनियोन को। ठीक है, नेक्स्ट वन है हाइड्रोलेजिन। ये जो हाइड्रोलेजिन होती है ये होती है वेजोडाइलेटर। ऑब्वियसली ये एक तरह की क्या है? ये है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में से एक। नेक्स्ट वन प्रोपाइल थायोयूरासिल, और जो प्रोपाइल थायोयूरासिल है ये
थायराइड हार्मोन एंटागोनिस्ट होती है। मतलब ये किस में देते हैं सर? ये देते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। कौन सी कंडीशन में देते हैं ये? हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में हम देते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमको पूछा है इस स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टेरेटोजन, जो कि स्ट्रॉन्गली टेरेटोजेनिक ड्रग होती है। व्हाट इज टेरेटोजेनिक ड्रग? अगर मैं आपसे पूछूं तो जो टेरेटोजन्स होते हैं, ये टेरेटोजन्स प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट मदर के द्वारा खाया जाता है। किसको क्रॉस करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। और ये ड्रग जा करके ये ड्रग बेबी को, किसको? बेबी को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, जो खाएगी कौन? प्रेग्नेंट मदर। किसको क्रॉस करेगी? प्लेसेंटा को। और जो बेबी में जाकर के नुकसान पहुंचाएगी वह ड्रग क्या कहलाती है? टेरेटोजन ड्रग कहलाती है। और ये जो आइसोट्रिटिनियोन है, ये आइसोट्रिटिनियोन आपके क्या कोज करती है? ये स्ट्रॉन्ग टेरेटोजेनिक ड्रग होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज इनर्वेटेड ओनली बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? इसमें से जो कौन सा ऑर्गन है जो कि केवल और केवल जिसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है? ठीक है, फर्स्ट वन आइरिस मसल, नेक्स्ट वन सिलियरी मसल, नेक्स्ट वन स्वेट ग्लैंड, नेक्स्ट वन स्प्लिनिक कैप्सूल। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, देखो जो आइरिस मसल होती है, ये जो आइरिस मसल होती है इसमें तो नहीं होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व की जो सप्लाई है वो नहीं होती है एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन सिलियरी मसल में भी सिलियरी मसल को हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट वन स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में बिल्कुल नहीं होती है।